दोस्तों नमस्कार, एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समसामयिक घटनाओं का ये भाग है 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक की महत्वपूर्ण 30 समसामयिक घटनाएं हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, वैसे तो सुपर टेट, पीसीएस वाला एग्ज़ाम, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, आरओ या जो भी आप एग्ज़ाम बनने वाले हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से वीडियो अटेंड करें। 2020 के 15 पार्ट्स हो गए हैं जनवरी से लेके, वो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, उसको भी आप देख लें। आइए वीडियो करते हैं शुरू। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने, किसने दिया है? कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है, सुशांत सिंह राजपूत को। क्योंकि दोस्तों इस समय सबसे बड़ा मुद्दा टीवी चैनल पर जो बना हुआ है वो है सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच। देश जानना चाहता है कि वास्तविकता आखिर है क्या। ठीक है, तो उनको सम्मानित किया है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने। ठीक है, अपने लिए इतना महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? चेतन चौहान का। चेतन चौहान का अभी कोरोना के कारण निधन हो गया है। हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? बीएसके कौमुदी। बीएसके कौमुदी। ठीक है। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मेघालय का राज्यपाल दोस्तों बनाया गया है सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। दोस्तों राज्यपाल या मुख्यमंत्री जब बनाए जाते हैं तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारतीय रेलवे जिस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, कहां पर ये पियर ब्रिज बन रहा है दुनिया का सबसे लंबा, किस राज्य में? भारत के। तो ये दोस्तों मणिपुर राज्य में बन रहा है पियर ब्रिज। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जिस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको एक राज्य का और राज्यपाल बना दिया गया है, वो है गोवा इनको और बना दिया गया है। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया है। पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? जसराज जी शास्त्रीय संगीत के महान, मतलब अगर शास्त्रीय संगीत में अगर महानतम किसी को जोड़ा जाए तो वो थे पंडित जसराज जी। शास्त्रीय संगीत की जो विधा है, इन्होंने उच्च स्तर, सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाई है पंडित जसराज जी ने। आगे देखते हैं, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है राकेश अस्थाना जी को। राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। आगे देखते हैं, भाद भूत परियोजना कहां पर विकसित की जा रही है? भाद भूत, ये भरूच गुजरात में विकसित की जा रही है भाद भूत परियोजना। आगे देखते हैं, विश्व मानवता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है हर साल 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। ये पिछले एग्जाम में आया भी था, तो ये बहुत एक दो जरूर आते हैं, तो विश्व मानवता दिवस भी पूछा जा सकता है 19 अगस्त। ठीक है, इस तरह आपको जो भी। आगे देखते हैं, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के लिए निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना
किस देश में निर्माण हो रहा है, कहाँ पर है, किस देश की है, और भारत इसमें मदद कर रहा है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। जी नेपाल में ये बन रही है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं, उस निर्वाचन चुनाव आयुक्त का नाम जिसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में अशोक लवासा जी ने निर्वाचन चुनाव आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भेजा गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। आगे देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार सबसे ज्यादा स्वच्छता के मामले में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पाया है। प्रथम स्थान दोस्तों मिला है इंदौर को। लगातार चौथी बार है, इतनी सफाई होती है यहाँ पे स्वच्छता के मामले में। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को हर वर्ष में अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। हाल ही में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 19 जीता है विंग कमांडर गजानंद यादव ने। विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार हाल ही में जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? इंदिरा रसोई योजना दोस्तों बहुत प्रसिद्ध रही है, राजस्थान ने लॉन्च किए है इंदिरा रसोई योजना, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए। आगे देखते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, अश्विनी भाटिया को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा की बात जो लागू हो गया है, पूरा का पूरा कई राज्य मतलब सभी को अब लागू होना है। पूरे केंद्र में, राज्य में एक नीति, एक पाठ्यक्रम, एक सब कुछ रहेगा। तो पहले किस राज्य ने इसको सबसे पहले लागू अपने राज्य में कर दिया है? वो है कर्नाटक। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। वह है देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। तो राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की ये किसके साथ हुई है? ये उज्बेकिस्तान के साथ हुई है। ऐसे भी प्रश्न खूब आते हैं, कोई भी समिति बने किसी देश से अटैच है या कोई खास प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो ऐसे एग्जाम में बहुत आते हैं दोस्तों। जिस देश की खुदाई के दौरान 3800 साल पुरानी किरात देवी की मूर्ति मिली है, किस देश से मिली है? 3800 साल पुरानी किरात देवी की मूर्ति मिली है नेपाल से। अभी हाल ही में नेपाल से ये किरात देवी की मूर्ति हाल ही में मिली है। आगे देखते हैं, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किस आधार पर? केंद्र की निर्यात सुविधाओं पर आधारित, निर्यात सुविधाएं कहाँ किस राज्य में सबसे ज्यादा दी जाती हैं, उसकी रैंकिंग भी हुई केंद्र द्वारा। तो सबसे प्रथम स्थान दिया गया है दोस्तों गुजरात को। गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में। ठीक है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान तो मिला है गुजरात को, ठीक है, और दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। इसी आधार पर ये क्वेश्चन बना है, गुजरात दूसरा, महाराष्ट्र को। हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, मतलब सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस।
जेफ बेजोस को 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, जेफ बेजोस। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस.के. भगत को हटाकर जिसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है, तरुण गाबा को। एस.के. भगत को हटाकर किसको बनाया गया है? तरुण गाबा को। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, उसका नाम है किरण। हेल्पलाइन सेवा का नाम क्या है दोस्तों? किरण। आगे देखते हैं, भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, किस देश ने की है? जो 14वीं रक्षा नीति पर वार्ता अभी हाल ही में हुई है, तो ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षा नीति 14वीं बात हुई थी भारत और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं दोस्तों। अब आपके पूरा अगस्त हो गया है, अब सितंबर 16 सितंबर को 1 अगस्त से लेके आपका 15 सितंबर तक, 1 सितंबर से 15 सितंबर का 16 सितंबर को मिलेगा। और जिस भी साथी का कोई वीडियो छूटा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके पूरा क्रम से पड़ा है, वहां से देख लें। तो ये हमारी सीरीज करंट अफेयर्स की चल रही है। एक हमारी सीरीज शिक्षक भर्ती सुपर टेट की चल रही है, उसके भी अब वीडियो नियमित आएंगे, तो उसका भी आप लोग देखें। और एक अभी जूनियर की भी स्टार्ट करनी है, माध्यमिक का भी आने वाला है, तो सारा अब स्पीड पकड़ेंगे, तो आप इसको बिल्कुल नियमित रूप से देखें। और जो नए साथी हैं दोस्तों, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की नियमित तैयारी चैनल के माध्यम से होगी। नमस्कार।